सोच के देखिए, साल है 1942, रात का वक्त है, शहर है बॉम्बे, और बस एक आवाज पूरे देश का इतिहास बदलने वाली है। तो जगह है बॉम्बे का ग्वालिया टैंक मैदान। हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी है, एक इंतजार है। और स्टेज पर कौन है? एक दुबले पतले से दिखने वाले इंसान। लेकिन उनकी आवाज, उस आवाज में जबरदस्त ताकत थी। बस ये 3 शब्द, एक ऐसा नारा जो इतिहास बन गया, एक नारा जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की मतलब पूरी सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन 3 शब्दों में ऐसी क्या ताकत थी? कैसे एक नारा एक पूरे साम्राज्य को हिला सकता है? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि कैसे इस नारे ने अंग्रेजों तक ये साफ साफ पैगाम पहुंचा दिया कि अब बस बहुत हुआ। तो इस सब की शुरुआत हुई कैसे? मतलब उस वक्त भारत में ऐसा क्या चल रहा था, ऐसे क्या हालात बन गए थे कि देश एक इतने बड़े विद्रोह की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था? इस कहानी की जड़ें जाती हैं 1939 में। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने भारत से बिना पूछे बिना सलाह किए हमें इस जंग में धकेल दिया। सोचिए, सैनिक हमारे, पैसा हमारा, संसाधन हमारे, लेकिन फैसला हो रहा था लंदन में। और इसका असर सीधा सीधा देश के अंदर दिख रहा था। हालात खराब से खराब होते जा रहे थे। महंगाई आसमान पर थी, लोग भूखे मर रहे थे। बंगाल में तो अकाल जैसे हालात बन गए थे। और इन सब के बीच जब भी आज़ादी का सवाल उठता तो अंग्रेजों के पास कोई साफ जवाब नहीं होता था, बस टालमटोल। तो भारतीय नेताओं का सवाल बिल्कुल साफ था। अगर हम इस जंग में आपकी मदद कर रहे हैं तो हमें हमारी आज़ादी कब मिलेगी? इस एक सवाल का अंग्रेजों के पास कोई ठीक जवाब नहीं था। और बस यही वो चिंगारी थी जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। तो 8 अगस्त 1942 को उसी ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने ये ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, अब कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं, ये आखिरी लड़ाई है। एक ऐसी अहिंसक लड़ाई जिसमें या तो आज़ादी हासिल करनी है या संघर्ष करते हुए मिट जाना है। लेकिन अंग्रेजों ने अगला कदम जो उठाया, उसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उन्हें लगा कि लीडर्स को अरेस्ट कर लो और आंदोलन खत्म। पर हुआ क्या? बिल्कुल इसका उल्टा। यह आंदोलन अब नेताओं के हाथ से निकलकर सीधे जनता के हाथों में आ गया था। अंग्रेजों को तो लगा कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चलाया है। 9 अगस्त की सुबह होते ही गांधी जी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस के लगभग सारे बड़े नेता सबके सब जेल में थे। देखिए, अंग्रेजों का प्लान सिंपल था, नेताओं को गिरफ्तार करो, आंदोलन अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन असल में क्या हुआ? इसका ठीक उल्टा। जैसे ही लोगों को अपने नेताओं की गिरफ्तारी की खबर मिली, पूरा देश गुस्से से भड़क उठा, आंदोलन सड़कों पर आ गया। अब इस आंदोलन की बागडोर किसी नेता के हाथ में नहीं, बल्कि आम लोगों के हाथ में थी। कहीं रेलवे की पटरियां उखाड़ी जा रही थीं, तो कहीं पोस्ट ऑफिस जलाए जा रहे थे। सरकारी इमारतों पर तिरंगा लहरा रहा था। और बलिया और तामुलुक जैसी जगहों पर तो कमाल ही हो गया। वहां लोगों ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका और अपनी खुद की पैरेलल गवर्नमेंट्स यानी समानांतर सरकारें बना ली। सोच के देखिए, ये कितनी बड़ी बात थी। तो जब सारे बड़े नेता जेल में बंद थे, तब इस आंदोलन को आगे कौन बढ़ा रहा था? वो थे इसके असली गुमनाम नायक। चलिए उनकी बात करते हैं। अरुणा आसफ अली जैसी वीर महिलाओं ने उसी ग्वालियर टैंक पर तिरंगा फहराया और फिर अंग्रेजों को चकमा देकर अंडरग्राउंड हो गईं। स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और इस लड़ाई में कूद पड़े। और महिलाएं, उन्होंने पुलिस की लाठियां खाईं, गोलियों का सामना किया, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटी। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, ये सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था। नहीं, ये अब हर एक आम हिंदुस्तानी की अपनी आज़ादी की लड़ाई बन चुकी थी। जनता की इस क्रांति को देखकर अंग्रेज सरकार बुरी तरह से घबरा गई और इस विद्रोह को कुचलने के लिए उन्होंने जुल्म की हर हद पार कर दी। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, सैकड़ों लोग पुलिस की गोलीबारी में शहीद हो गए, गांवों पर भारी जुर्माना लगाया गया और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो हवाई जहाज़ों से बम भी गिराए गए। लेकिन इतनी क्रूरता, इतने जुल्म के बाद भी अंग्रेज लोगों के हौसले को तोड़ नहीं पाए। लोगों के मन से अब डर जैसे खत्म ही हो गया था। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर था, उन्हें बस एक ही चीज दिख रही थी, आज़ादी। तो सवाल उठता है कि इस आंदोलन का अंजाम क्या हुआ? इसका देश की आज़ादी पर कितना और कैसा असर पड़ा? चलिए इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखते हैं। देखिए,
भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को एक बात शीशे की तरह साफ कर दी थी। उन्हें ये समझ आ गया था कि अब इस देश को ताकत के बल पर ज्यादा दिनों तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव को अंदर तक खोखला कर दिया था। उन्हें अब ये एहसास हो चुका था कि उनके जाने का वक्त आ गया है। और इस आंदोलन के ठीक सिर्फ 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, और ये आज़ादी उसी भारत छोड़ो आंदोलन में दिए गए उन अनगिनत बलिदानों का सीधा नतीजा थी। तो 1942 का ये आंदोलन हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। वो सबक ये है कि जब एक पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है ना, तो उसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकना ही पड़ता है। और ये बात हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आज की दुनिया में एकजुट लोगों की इस ताकत के क्या मायने हैं।